जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इंडिया के एरोस्पेस इंडस्ट्री और फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो सबसे बड़ा चुनौती है वो है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन। इंडिया बीते कई सालों से अपने इंजन को डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, पर कई कारणों की वजह से ये प्रयास में अब तक इंडिया को सफलता नहीं मिला। पर हाल ही के कुछ सालों में इंडिया जिस तरीके से अपने फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है और जिस तरीके से फॉरेन कंट्रियों के मदद से एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन के काम को आगे बढ़ा रहा है, इससे लग रहा है कि जल्द ही इंडिया को अपने खुद के इंजन के प्रोग्राम में भी बहुत बड़ा सफलता मिल सकता है। इस सफलता के भागीदारी होने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों देशों के तरफ से ही अपना कदम को बढ़ाया जा रहा है और माना जा रहा है कि इस साल जो एरो इंडिया 2021 एयर एग्जीबिशन होने जा रहा है, इसमें तीनों देशों के तरफ से इंडिया के जेट इंजन प्रोग्राम को लेके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिया के जेट इंजन प्रोग्राम को लेके इन तीनों देशों के कंपनियों के तरफ से एरो इंडिया में क्या प्रस्तुति लिया जा रहा है और कौन सा देश क्या नया ऑफर के साथ इस साल फरवरी महीने में भारत आने का तैयारी कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए बात करते हैं ब्रिटेन के कंपनी रॉयल्स रॉयस के बारे में। आप सब लोगों को पता ही होगा कि पिछले साल डिफेंस एक्सपो 2020 में इंडिया और रॉयल्स रॉयस के बीच में एक एमओयू के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, जिसके तहत एक नया जेट इंजन निर्माण करने का बातचीत किया जा रहा है। और एरो इंडिया 2021 में इस मुद्दे को और आगे बढ़ाने के लिए संभावित रॉयल्स रॉयस के साथ नया दौर का बातचीत शुरू हो सकता है। दोस्तों, हाल ही में खबर ये भी आया है कि ब्रिटेन द्वारा एरो इंडिया 2021 के लिए एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा जाएगा, जिसमें ब्रिटिश मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट भी शामिल हो सकते हैं। जबकि इसके अलावा ब्रिटेन के 14 महत्वपूर्ण बड़े कंपनी एरो इंडिया 2021 में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। दोस्तों, इस डेलीगेशन की तरफ से बयान देते हुए ये भी कहा गया है कि भारत के जो फ्यूचर प्रोग्राम है, मतलब तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर और AMCA जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का प्रोग्राम, उसमें ब्रिटेन अपने भागीदारी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। दोस्तों, AMCA और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का जो सबसे बड़ा भागीदारी का ब्रिटेन हिस्सा बनना चाहता है, वो असल में एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेके है। ब्रिटेन की तरफ से ऑलरेडी यूरो फाइटर टाइफून में इस्तेमाल होने वाले यूरोजेट EJ200 इंजन के एक अपग्रेडेड वर्जन को भी भारत को ऑफर किया गया था, ताकि भारत GE414 की जगह में इसका इस्तेमाल कर सके। फिलहाल तो कॉन्सेप्ट के तहत GE414 का ही इस्तेमाल प्रोटोटाइप बिल्डिंग के लिए किया जाना है, लेकिन देखना यह है कि रॉयल्स रॉयस और भारत के बीच में जो नया इंजन के समझौता हुआ है, उसके तहत एरो इंडिया में क्या नया डिसीजन आता है और कब तक इन इंजनों के पहले प्रोटोटाइप दुनिया के सामने लाना संभव हो पाता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं, जो 14 महत्वपूर्ण कंपनी भारत आने के लिए तैयारी कर रहा है, उनमें ब्रिटेन के BAE सिस्टम, रॉयल्स रॉयस, जनरल इलेक्ट्रिक UK, थेल्स UK, MBDA UK, GKS एरोस्पेस जैसे कंपनी और लियोनार्डो के ब्रिटेन शाखा भी शामिल हो सकता है, जबकि इसके अलावा कुछ और भी कंपनी शामिल है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं यूरोप के ही और एक महत्वपूर्ण कंपनी, मतलब फ्रांस के जेट इंजन निर्माता सैफ्रॉन के बारे में। आप सब लोगों को पता ही होगा कि सैफ्रॉन दुनिया के उन 5 कंपनियों में से एक है जो सफलतापूर्वक जेट इंजन का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, सैफ्रॉन जैसे बड़े कंपनी जो करीबन 21 बिलियन यूरो रेवेन्यू वाला कंपनी बन चुका है, वो अब अपने शाखाओं को भारत में विस्तार करने के लिए तैयारी कर रहा है। सैफ्रॉन भारत के साथ मिलकर जेट इंजन के निर्माण और उसके मेंटेनेंस के लिए काम करना चाहता है, ताकि सैफ्रॉन के महत्व को साउथ ईस्ट एशिया में और बढ़ाया जा सके। इवन दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के 2 महत्वपूर्ण फाइटर एयरक्राफ्ट में सैफ्रॉन के इंजनों का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें सिंगल इंजन मिराज 2000 में सैफ्रॉन के निर्मित M53 इंजन और हाल ही में हासिल किया हुआ राफेल में सैफ्रॉन के निर्मित M88 इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। और दोस्तों, सैफ्रॉन भारत के साथ अपने इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहता है। पिछले साल ही मैं आप लोगों को कई सारे रिपोर्टों में सैफ्रॉन की तरफ से भारत के साथ इंजन टेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण बातचीत और डीलों के बारे में बता चुका हूँ, जहाँ पे AMCA में इस्तेमाल होने वाले एक आधुनिक इंजन को को डेवलप और को प्रोडक्शन के लिए भी सैफ्रॉन के साथ भारत का बातचीत हो रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आधुनिक इंजन है, इसे 110 से 140 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के कैटेगरी में ही आंका जा रहा है, जबकि संभावित ये इतना पावरफुल इंजन होगा कि आने वाले समय में सिंगल इंजन एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल हो सके। पर इमीडिएट जरूरत को पूरा करने के लिए सैफ्रॉन की तरफ से भारत को M88-4 इंजन का भी पेशकश किया जा चुका था। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि सैफ्रॉन के M88-4 असल में एक हाई थ्रस्ट इंजन है, जिसे बेसिकली सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्टों को ही पावर सप्लाई करने के लिए सैफ्रॉन की तरफ से डेवलप करने का बात कहा गया था। इवन अभी भी सैफ्रॉन का कहना है कि भारत द्वारा अगर GE414 इंजन को नहीं चुना जाता है, तो 5 साल के अंदर इस इंजन को तैयार करके भारत के जरूरतों को
पूरा करने के लिए सैफ्रॉन दे सकता है। जबकि पिछले साल कंपनी की तरफ से यह भी घोषणा किया गया था कि सैफ्रॉन के M88 इंजनों को भारत में निर्माण करने के लिए कंपनी तैयार है, जो राफेल में इस्तेमाल हो रहा है। मतलब एक तरीके से देखे तो सैफ्रॉन भारत में अपने प्रोडक्शन लाइन को लगाने के लिए तो तैयार है, लेकिन भारत का असल जरूरत है इंजनों के कोर टेक्नोलॉजी, जो भारत को फ्यूचर में अपना खुद का इंडिजीनियस इंजन को डेवलप करने में मदद कर सके। दोस्तों, भारत सैफ्रॉन के साथ ऑलरेडी राफेल एयरक्राफ्ट के डील के ऑफसेट क्लोज के तहत भी बातचीत कर चुका है, जिनमें कई बार तो कहा जा चुका है कि कावेरी इंजनों को उन्नत करने में और उसके थ्रस्ट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सैफ्रॉन द्वारा भारत को मदद किया जाएगा। इवन कावेरी इंजन को उन्नत करने के लिए भी जो दो कॉन्सेप्ट रखा गया है, जिनमें K9 प्लस और K10 स्टैंडर्ड के इंजन का बात कहा गया है, उसमें भी सैफ्रॉन अपने भागीदारी को निभाना चाहता है और संभावित इस साल के एरो इंडिया में भारत और फ्रांस के उच्च अधिकारियों के बीच में इन मुद्दों को लेके कोई बड़ा चर्चा हो सकता है। फिलहाल भारत और सैफ्रॉन के बीच में इंजन के कोर टेक्नोलॉजी को लेके कुछ समझौते के ऊपर चर्चा किया जा रहा है और जल्द ही ये समझौते के ऊपर सहमति होने के बाद दोनों देशों के द्वारा इंजन के को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन और रिसर्च के काम को आगे बढ़ाया जाना संभव हो पाएगा, जो फ्यूचर के भारत के AMCA ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर और तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर जैसे कॉन्सेप्ट को पावर सप्लाई कर पाएगा। दोस्तों, जब यूरोप के दो कंपनी इस तरीके से भारत के सहायता के लिए आगे बढ़ रहा है, तो हम अमेरिका के महत्वपूर्ण कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को कैसे भूल जाए। जनरल इलेक्ट्रिक वही कंपनी है जिसके इंजन भारत अपने तेजस मार्क 1 में इस्तेमाल कर चुका है और मार्क 1A में भी उसी का ही इस्तेमाल होने वाला है। जबकि मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर, ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर और AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप के लिए भी फिलहाल जनरल इलेक्ट्रिक के 414 इंजनों का इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है। तो ऐसे मौके में जब यूरोप के दो कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को काटने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो वहीं पे जनरल इलेक्ट्रिक किस तरीके से पीछे रह सकता है। भारत के फ्यूचर एयरक्राफ्टों के डील जनरल इलेक्ट्रिक के हाथ से निकल ना जाए बोल के हाल ही में सुनने को यह भी आया है कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा एक नया इंजन का ऑफर भी भारत को किया गया है, जिसे GE 414-400 का नाम दिया जा रहा है। वैसे अगर देखें तो GE 404 IN-20 इंजन तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल होगा, जबकि GE 414 IN-S6 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल करने का बात कहा गया था। पर ये जो नया 400 सीरीज के इंजन को हाल ही में दुनिया के सामने लाया गया है, ये बेसिकली 414 के ऑर्डिनरी वर्जन के तुलना में करीबन 35% ज्यादा पावरफुल इंजन है और इसे फिलहाल अमेरिकी नेवी के इस्तेमाल होने वाले F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में F-18 सुपर हॉर्नेट में इस्तेमाल करने के लिए ऐसे 48 इंजनों का परचेस बोइंग कंपनी की तरफ से किया गया है, जिसे अमेरिकी नेवी इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भी भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को डेवलप्ड जैसे कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्टों के इंजनों में इस्तेमाल होने वाले बेसिक कंपोनेंट, मतलब इसका जो कोर मटेरियल है, उसके टेक्नोलॉजी शेयर के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में इंजनों को बनाने के जो रणनीति है, उसे भी हाल ही में संभावित ड्रॉप किया गया है, क्योंकि इससे इंजनों की कीमत बढ़ जाएगा और तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के कीमत बढ़ने का संभावना बढ़ जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में अब जनरल इलेक्ट्रिक को लगने लगा है कि भारत उसके कड़े नियम और कोर मटेरियल के टेक्नोलॉजी सप्लाई ना करने के शर्तों के वजह से उससे दूर होता जा रहा है। दोस्तों, एक अंदाजा से यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत को कम से कम 1000 जेट इंजनों का जरूरत पड़ेगा, जो भारत के 3 फ्यूचर एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA और तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल होगा, जबकि इन एयरक्राफ्टों के ओवरहलिंग के लिए भी भारत को इंजन का जरूरत है। ऐसे मौके में इतने बड़े संख्या का इंजन तो डायरेक्टली भारत परचेज नहीं कर सकता और ना ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इतने महंगे दर पे इसे भारत में बनाया जा सकता है। तो भारत बेसिकली इंजन के टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकता है और इसके लिए भारत भरपूर तैयारी कर रहा है। ऐसे मौके में जो कंपनी भारत को महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का ऑफर करेगा, उसी कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने का संभावनाएं है, जिससे कंपनी को नेक्स्ट 30 साल तक एक बड़े मार्केट का एक्सेस भी रहेगा। और दोस्तों, इसीलिए माना जा रहा है कि अब जनरल इलेक्ट्रिक, रॉयल्स रॉयस और सैफ्रॉन जैसे कंपनियों के बीच में एक तरीके का कंपटीशन शुरू हुआ है कि किस तरीके से भारत के इन जरूरतों को उनके द्वारा पूरा किया जाए और भारत के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक टेक्नोलॉजी को लेकर भारत के साथ बातचीत किया जाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।